हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपको आज अपने इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। मेरा इंटरव्यू था ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिगो में। तो हमारे पास हम अप्लाई किया था और वो लोग फिर मेल भेजते हैं इनविटेशन के लिए। उस मेल में ही आपको जगह बताई जाती है कि कौन से प्लेस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, किस डेट पे होगा और आपको रिपोर्टिंग टाइम बताया जाता है। तो आप रिपोर्टिंग टाइम पे एग्ज़ैक्ट टाइम पे पहुँचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, गाइज़ बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कोई भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको टाइम से पहले पहुँचना है। अगर उन्होंने टाइम आपको 9 बजे का दिया है तो आप 8:30 तक वहाँ पे पहुँच जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड जाती है ग्राउंड स्टाफ के लिए भी। और अगर जितना आप लेट जाओगे उतना लेट आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे राउंड्स होते हैं और वो बहुत धीरे-धीरे उनका इंटरव्यू हो। मेरा सजेशन आप जल्दी जाओ। तो मैं 5 बजे के करीब मैं निकली थी यहाँ से। मेट्रो मेट्रो से मैं गई तो मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच गई थी। 7 बजे तक 7 नहीं 8 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। 9 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। 8 मैं 1 घंटा पहले पहुँची, तो भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ज़्यादा। और आपको नर्वस नहीं रहना है। अगर आप नर्वस रहोगे तो आप जो बोलना चाह रहे हो वो भी नहीं बोल पाओगे। तो रिलैक्स, ये सोचो कि बस आपको किसी से बात करनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश, बस। अगर आप ये सोचोगे कि आप इंटरव्यू में गए हो, एचआर पता नहीं क्या पूछेगा और आप नर्वस हो जाओगे, तो फिर आप नहीं वो इंटरव्यू अच्छे से दे पाओगे, कि आप कॉन्फिडेंस आप दिखा नहीं पाओगे और फिर एचआर आपको रिजेक्ट कर देगी या कर देगा। जो भी मेल या फीमेल ले रहा होगा, कोई भी ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रेफ़रेंस नहीं है कि मेल का मेल लेगा, फीमेल का फीमेल लेगा, कोई भी राउंड्स ले सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे गई तो मोस्टली सभी एयरलाइन्स में पहला राउंड बीएमआई ही, तुम्हारा वेट और हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। हर एयरलाइन में अपना-अपना उनका बीएमआई का क्राइटेरिया होता है, जो आप लोगों को मैच करना होता है। जब आप लोगों के पास वो इन्विटेशन मेल भेजेंगे, वहाँ भी आपको वो क्राइटेरिया लिख के भेजते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया है और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही ले जाना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको वो लोग नहीं कंडक्ट करते। हाँ, अगर आपने अप्लाई कर रखा है और फिर आप जाते हो, तो वो आपको कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। तो कुछ टाइम बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है और आपको एयरलाइन में जॉब करनी है, तो प्लीज़ आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए जाने से पहले। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे तो फर्स्ट राउंड हमारा बीएमआई था। ऑब्वियसली बीएमआई मेरा बिल्कुल करेक्ट है, तो बीएमआई मैंने पास कर लिया। सेकंड राउंड हमारा हुआ फिर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में वो आपको एक टॉपिक देते हैं। उस टॉपिक पे जितने भी 10, 12, 15 वो कैंडिडेट्स एक साथ बैठा लेते हैं, आपको एक टॉपिक देते हैं, वन बाय वन वो कैंडिडेट्स को मौका देते हैं उस टॉपिक पे बोलने का। तो हम हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली। तो अच्छे से बोल लिया था मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिपरेशन कर रही थी इस जॉब के लिए, तो मैंने बोल दिया था। अदरवाइज़ वो कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ में इतने ज़्यादा कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं। अगर आपको इस चीज़ पे की वीडियो चाहिए कि हम हमें टॉपिक बता दो किस-किस टॉपिक पे वो जीडी राउंड ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो उनका है वो करवाएँगे, तो वो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उस पे अलग एक वीडियो बना दूँगी, कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं। कुछ ही टॉपिक होते हैं ग्राउंड स्टाफ के, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फिर हमारा वन बाय वन एचआर टाइम देता है, 2-3 मिनट बोलना होता है, ज़्यादा नहीं बोलना होता हमें। बट वो 2-3 मिनट ऐसा होना चाहिए कि इसमें हाँ दिखे कि हाँ, हमारे अंदर एबिलिटी है, कि हम अगर पैसेंजर से हमें इंटरैक्ट करना पड़ गया तो हम बात कर सकते हैं अच्छे से, तभी वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर करेंगे। तो मेरा सेकंड राउंड भी हो गया था, उसके बाद थर्ड राउंड उन्होंने लिया पीआई राउंड। पीआई राउंड में वैसे तो वन बाय वन ही एचआर बुलाता है, बट उनके पीआई जिस टाइम मेरा हुआ उस टाइम 3 लोग उन्होंने बुलाए थे एक साथ और सामने एचआर बैठे थे। तो उन्होंने वन बाय वन क्वेश्चन पूछे। पीआई राउंड होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्सनली ही वो लोग, कोई भी एचआर अगर ले रहा है आपका इंटरव्यू, वो पर्सनल ही क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर बैकग्राउंड एंड इन योर रिज्यूमे। हाँ गाइस, आप अपना रिज्यूमे अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे में से एचआर पीआई राउंड में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आपको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि रिज्यूमे अपडेटेड रिज्यूमे ले जाना होता है। वो मेल में लिखते हैं कि अपडेटेड रिज्यूमे। अगर आप खुद रिज्यूमे बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए आपने रिज्यूमे में क्या क्या लिखा है।
तो फिर उन्होंने उससे मेरे से पूछा रिज़्यूमे से जो भी क्वेश्चन थे मैंने उनका रिप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 राउंड के बाद फिर एचआर ने नेम अनाउंस किए कि आप लोग सिलेक्टेड हो और बाकी लोग घर जा सकते हैं। उसके बाद एचआर ने हमारा डॉक्यूमेंटेशन किया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए और हमें हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा कुछ बताया कि आपको ये डेज़िग्नेशन के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, ये डिपार्टमेंट है आपका और ऐसे-ऐसे हमारी कंपनी पॉलिसी वगैरह कुछ बताया, जो भी उनका होता है। उसके बाद उन्होंने हमें मेल आईडी दी कि जाके इस मेल आईडी पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, अपलोड करना है। तो करीबन ये सारा प्रोसेस होते-होते हमें रात के 9 बज गए थे और मॉर्निंग में मैं 5 बजे घर से निकली थी। तो गाइज़ अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो बी प्रिपेयर क्योंकि आपको वहाँ पे पूरा दिन लगने वाला है। आप कुछ खाने का और पानी की बॉटल कैरी कर लीजिएगा और आपको इंटरव्यू से रिलेटेड एयरलाइन में किसी भी इंटरव्यू से रिलेटेड किसी भी एयरलाइन से आपको अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए बाय।